हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। थाईलैंड सीरीज के 8वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि थाईलैंड के पिछले एपिसोड्स में हमने आपको वहाँ के बेहतरीन देखे और अनदेखे शहरों, जगहों और खूबसूरत नज़ारों को दिखाया था। और अगर आपको लगता है कि थाईलैंड सिर्फ बीचेस और नाइट लाइफ तक ही सीमित है, तो ये जगह यानी अयोध्या आपकी सोच बदल देगी। थाईलैंड वैसे भी विविधताओं से भरा देश है। यहाँ सबके लिए सब कुछ है। यहाँ शोर भी है और शांति भी, मौज मस्ती भी है और सुकून भरे आध्यात्मिक अनुभव भी। तो इसी कड़ी में आज हम आपको ले जा रहे हैं ऐसे ऐतिहासिक शहर जिसका कनेक्शन भारत की पावन नगरी अयोध्या से भी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कैसी है ये सिटी, क्या खास है यहाँ और भारत से इसका क्या संबंध है, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ में चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। तो चलें। इस बार सोचा क्यों ना एक बार यहाँ की ट्रेन जर्नी का भी एक्सपीरियंस लेकर देखा जाए। तो सुबह 7 बजे हम डॉन मुआंग मेट्रो स्टेशन पहुंच गए। यहाँ का रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन से ही लगा हुआ है। टिकट हमें 20 बात पर पर्सन के हिसाब से मिली, जो कि मुझे काफी सस्ती लगी दूसरे अन्य साधनों की अपेक्षा। वैसे बता दें, बैंकॉक से अयोध्या की दूरी लगभग 70 से 80 किलोमीटर है, जो कि ये ट्रेन लगभग 1 घंटे के अंदर ही कवर कर लेती है। वैसे तो बैंकॉक से अयोध्या जाने के कई साधन हैं, वैन्स वगैरह भी चलती हैं, जो कि राउंड ट्रिप का 1000 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक चार्ज करती हैं। हाँ, 3000 वाले में आपका होटल से पिकअप एंड ड्रॉप भी शामिल है, साथ में ही गाइडेड टूर और लंच एंड स्नैक्स भी शामिल होते हैं इनके पैकेज में। लेकिन हमें सबसे बढ़िया, सबसे कन्वीनियंट और सबसे सस्ता ट्रेन से जाना ही लगा। कुछ अलग एक्सपीरियंस भी तो लेना था ना। लो भाई, बात करते करते ट्रेन भी आ चुकी है हमारी, लगभग खाली दिख रही है। चलो चल के बैठते हैं और देखते हैं कैसी ट्रेन है ये। ट्रेन ऑलमोस्ट खाली थी और साफ सुथरी भी। अपने सीट नंबर पे जाके हम बैठ गए। ट्रेन अपने निर्धारित समय यानी कि सुबह के 7:50 पे चल चुकी थी। लोग मोबाइल देखने में व्यस्त थे और मैं अपना व्लॉग शूट करने में। सामने दीदी, इधर मैं, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और यही मुझे अयोध्या ले जा रही हैं अपने साथ ट्रेन से। ट्रेन की स्पीड बढ़िया है। वैसे इस ट्रेन की जर्नी में मैंने 3-4 चीज़ें ऑब्जर्व करी। पहली ये कि इस ट्रेन की खिड़कियों में ग्रिल नहीं लगी। दूसरी, यहाँ अभी भी मुझे नैरो गेज की पटरियाँ दिख रही, जिनको अपने भारत में छोटी लाइन कहा जाता था। और तीसरी, ट्रेन बहुत साफ़ सुथरी है, टॉयलेट्स भी काफ़ी क्लीन है, क्योंकि यहाँ के लोग सिविलाइज्ड हैं। और चौथी और सबसे मज़ेदार चीज़ मुझे यहाँ का फ़ैन लगा, जो कि पूरा 360 डिग्री में घूम रहा था। आप भी देखो, चारों दिशाओं में घूम के हवा फेंक रहे हैं, है ना बढ़िया चीज़। ऐसी नई नई चीज़ों की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल में। तो लगता है अब हम पहुंचने वाले हैं थाईलैंड की ऐतिहासिक नगरी अयोध्या। अपने भारत में तो फ़ोन या कैमरा खिड़की से बाहर निकालने की तो सोच ही नहीं सकते ना, चिनाइती हो जाएगी। तो ये है अयोध्या, जिसका इतिहास लगभग 700 साल से भी ज़्यादा पुराना है। ये है अयोध्या का स्टेशन, छोटा सा, प्यारा सा, साफ सुथरा। और अब हम एंटर होने जा रहे हैं ऐतिहासिक शहर अयोध्या में।
स्टेशन के बाहर आ गए हैं। पहले लगता है कि कुछ चल के कॉफ़ी शॉपी पी जाए, उसके बाद कहीं जाते हैं। तो अभी हम बैठे हैं एक छोटे से कैफ़े में जो कि स्टेशन में ही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी ये खुला नहीं है, 9 बजे खुलता है। स्टेशन के आसपास काफ़ी सारी बाइक और बाइसिकल रेंटल शॉप्स हैं जिनका रेंट भी काफ़ी सस्ता है। तो हमने सोचा क्यों ना बाइक ही रेंट कर ली जाए, काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा यहाँ के मंदिरों को देखना। वैसे आप टुक टुक से भी अयोध्या का टूर कर सकते हो। तो पहुँच गए हम पास की एक शॉप में। यहाँ के गणेश जी को देखो। अगर आप इसको रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो बता दें, उत्तर भारत के शहरों में ऐसी ही शेप वाले सवारी टेम्पो चला करते थे जिनको हम लोग गणेश जी कहते थे, जिनका बोनट काफ़ी लंबा और आगे से पतला होता था। ऐसा लगता था कि जैसे सूंड हो। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों ने इसकी सवारी करी है कमेंट करके बताना ज़रूर, है ना? सेम स्वादिक। सो अब हम लोग बाइक रेंट लेने जा रहे हैं। भाई हेल्मेट लगा है। अब निकल रहे हैं हम बाइक राइड पे। ओके, उस बोर्ड पर यहाँ के मेन टेम्पल्स के नाम लिखे हैं। देखो कितने टेम्पल्स देख पाते हैं। स्कूटी की वीडियो बना लेते हैं, इससे बाद में ये ना कहें कि तोड़ दिया था या फोड़ दिया था। स्कूटी का रेंट हमें 200 बात का पड़ा, जिसमें पेट्रोल के चार्जेस अलग से थे। तो भाई निकल पड़े हम अयोध्या की सड़कों पर वहाँ का इतिहास जानने। आप भी चलो हमारे साथ। चलिए चलते चलते अयोध्या के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। अयोध्या और थाईलैंड का अयोध्या शहर इतिहास के उन धागों से जुड़ा है जो सदियों पुराने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को दर्शाते हैं। यह केवल नाम की समानता नहीं है, बल्कि भारत के सॉफ्ट पावर और रामायण के वैश्विक प्रभाव का एक जीवंत उदाहरण है। इसकी स्थापना सन 1350 में राजा रामादिबोधि वन ने करी थी। लगभग 400 साल तक यानी 1350 से 1767 तक ये सियाम यानी पुराने थाईलैंड की राजधानी होने के साथ साथ राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा था। 1767 में बर्मा यानी म्यांमार ने इस पर हमला करके इसे लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। आगे की कहानी अभी बताते हैं। फिलहाल अयोध्या की शांत सड़कों से होते हुए हम आ चुके हैं वाट याई चाय मोंग खोम। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको भगवान बुद्ध की एक विशाल लेटी हुई प्रतिमा दिखेगी। लोग यहाँ आकर भगवान बुद्ध के चरणों पर सोने की पत्तियां चढ़ाते और अपनी सुख शांति की दुआ मांगते हैं। ये है यहाँ का बिग स्तूपा, और ये हल्का सा देखो ना, आपको देखने में लग रहा हो कि ये लीन हो रहा है, एक तरफ तिरछा हो रहा है। ये छोटा सा मंदिर, ये एक छोटा सा पॉन्ड टाइप का बना रखा है इन्होंने। छोटा तो नहीं है, काफ़ी बड़ा है, लंबा। इस मंदिर के सामने की तरफ हमें एक चीज़ और नज़र आई, वो थी अलग अलग साइज़ के मुर्गों की फौज। जी हाँ, यहाँ इतने मुर्गों की मूर्तियाँ थीं कि अगर इनको एक साथ रख दिया जाए तो एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार हो जाएगी। पूछने पर पता लगा कि लोग अपनी मन्नत पूरी होने पर यहाँ मुर्गे की मूर्ति चढ़ाते हैं। जैसे अपने यहाँ कई मंदिरों में घंटे बांधे जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। बहुत शांत वातावरण है यहाँ का, लेकिन मौसम कुछ गड़बड़ लग रहा है अब। ये सारे मुर्गे चढ़ाए गए हैं, छोटे बड़े मोटे पतले। हाथी से बड़ा मुर्गा देखा है? नहीं देखा है ना, तो यहाँ देख लो, विशालकाय मुर्गे हैं ये। अब मुर्गे से छोटे घोड़े देखें तो ये भी देख लो। यहाँ सब मिलेगा। स्कूल के बच्चे भी हैं यहाँ पे, फोटो सेशन चल रहा है इनका। से हाय, से हाय। बहुत प्यारे बच्चे। हाँ जी, तो मैं बता रहा था कि 1767 में म्यांमार के आक्रमण के बाद यह शहर लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया था। आज इसके रिमेन्स अयोध्या हिस्टोरिकल पार्क के रूप में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज हैं। आपको बता दें कि अयोध्या शब्द संस्कृत के अयोध्या से आया है, जिसका अर्थ है वह जिसे युद्ध में ना जीता जा सके।
जैसा कि आपको बताया कि इस शहर का निर्माण 1357 में राजा उथोंग, जिनको कि रामादिबोधी वन भी कहते हैं, ने करवाया था। लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण जो है वह है ये विशाल स्तूप। इसे 1592 में राजा नरेसुन ने बर्मा पर मिली एक बड़ी जीत की याद में बनवाया था। ये अयोध्या के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक है। अब चलिए चढ़ते हैं इन ऊंची सीढ़ियों पर। ऊपर जाने का रास्ता थोड़ा खड़ा है, लेकिन ऊपर पहुंचकर जो नज़ारा दिखता है ना, वो आपकी सारी थकान मिटा देगा। यहाँ से पूरा मंदिर परिसर और चारों तरफ बुद्ध की सैकड़ों मूर्तियां एक लाइन में सजी हुई दिखाई देती हैं, जो देखने में बहुत अद्भुत लगती हैं। अयोध्या की गलियों में स्कूटी घुमाते हुए अब मैं बढ़ रहा हूँ एक ऐसी जगह की तरफ जो आपको हैरान कर देगी। खुले आसमान के नीचे यहाँ इंतजार कर रहे हैं द रिक्लाइनिंग बुद्धा। ये है वॉट लोकाया सुथाराम। यहाँ कोई मंदिर की छत नहीं, कोई दीवारें नहीं, बस एक विशालकाय 37 मीटर लंबी और 8 मीटर ऊंची बुद्ध की प्रतिमा है, जो सदियों से इसी मुद्रा में शांत लेटी हुई है। अब हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जिसकी तस्वीर आपने इंटरनेट पर हजारों बार देखी होगी। हम जा रहे हैं वट महादैट टेम्पल की ओर। लो भाई, पहुंच गए हम लोग यहाँ के सबसे फेमस वट महादैट टेम्पल में। टेम्पल कैंपस के अंदर ही झील के किनारे बहुत बढ़िया सी कॉफी शॉप थी, तो यहाँ बैठ के हमने कॉफी का आनंद लिया। यहाँ की एंट्री फीस लगभग 80 बात यानी कि 240 रुपए थी। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ की कि धूप और बारिश से बचने के लिए यहाँ पर टूरिस्ट को फ्री में अम्ब्रेला प्रोवाइड किए जाते हैं, जिन्हें टेम्पल घूमने के बाद वापस कर दिया जाता है। यहाँ के टेम्पल्स खमेर स्टाइल में बनाए गए थे, जिनमें कि आपको इंडियन आर्किटेक्चर की गहरी छाप दिखाई देगी। अयोध्या के खंडहरों के बीच चलते हुए हम आ पहुंचे उस विश्व प्रसिद्ध स्पॉट पर, जहां भगवान बुद्ध का मस्तक एक पुराने बरगद के पेड़ की जड़ों से लिपटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि पेड़ की जड़ों ने बुद्ध के चेहरे को बड़े प्यार से अपनी गोद में ले लिया हो। असल में 1767 के युद्ध में म्यांमार ने इस शहर को तहस नहस किया, तो यहाँ के मंदिरों और मूर्तियों को भी खंडित कर दिया था। भगवान बुद्ध का यह मस्तक भी उस समय गिर गया होगा। वक्त गुजरा और इस पेड़ की जड़ों ने बुद्ध के मस्तक को सहेज कर रख लिया। इस जगह को बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ फोटो या वीडियो शूट करते समय ये बात ध्यान रखनी पड़ती है कि आपका सिर बुद्ध के सिर से ऊंचा नहीं होना चाहिए, तो नीचे झुककर या बैठकर ही शूट करना होता है। ये जगह मुझे प्रकृति और अध्यात्म के मिलन का जीता जागता एग्जाम्पल लगी। अब आते हैं भारत से इसके कनेक्शन पर। तो थाईलैंड के राजाओं ने अपनी राजधानी का नाम अयोध्या इसलिए रखा क्योंकि वे भगवान राम को एक आदर्श राजा यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम मानते थे और चाहते थे कि उनका साम्राज्य भी उतना ही न्यायप्रिय और शक्तिशाली हो। एक रोचक बात आपको और बताएं, वो ये कि थाईलैंड का राष्ट्रीय महाकाव्य यानी नेशनल बुक ऑफ थाईलैंड वो है रामायण, जिसे वहाँ पर रामाकियन कहा जाता है। और साथ में ही क्या आपको पता है कि थाईलैंड के वर्तमान राजा आज भी अपने नाम के साथ राम की उपाधि लगाते हैं। वर्तमान में राजा महावजीरालोंगकोर्न को रामादशम यानी रामा 10th भी कहा जाता है। सोचो, यह परंपरा अयोध्या काल से चली आ रही सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। एक भारतीय होने के नाते कितना गर्व होता है ना कि हमारे देश से हजारों किलोमीटर दूर थाईलैंड के अयोध्या में हजारों साल पहले भारत से उठी एक सांस्कृतिक लहर यहाँ आई थी। सोचिए, उस समय ना तो इंटरनेट था और ना ही हवाई जहाज, फिर भी यहाँ के लोगों ने भगवान राम एवं उनके आदर्शों को इतना प्यार और सम्मान दिया कि अपनी राजधानी का नाम ही अयोध्या पर रख दिया। रामायण को अपना राष्ट्रीय ग्रंथ माना, जिसे यहाँ रामाकियन कहा जाता है, जो हमारी रामायण का ही थाई स्वरूप है। और यहाँ के राजा अभी भी अपने नाम में राम की उपाधि लगाते हैं। यहाँ घूमते हुए मेरे मन में एक सवाल और आया कि जब अयोध्या का नाम अयोध्या पर है और वहाँ का महाकाव्य यानी कि नेशनल बुक ऑफ थाईलैंड रामायण है, तो वहाँ हिंदू मंदिर या मूर्तियाँ क्यों नहीं दिखते? पता करने पर मालूम पड़ा कि अयोध्या में हिंदू देवताओं की मूर्तियाँ बिल्कुल नहीं थी, ऐसा कहना गलत होगा।
1767 में जब म्यांमार की सेना ने अयोध्या पर हमला किया तो उन्होंने शहर को बुरी तरह से जला दिया और ज़्यादातर मूर्तियां तोड़ फोड़ दी। जो मूर्तियां बची उन्हें बाद में बैंकॉक के मंदिरों में स्थानांतरित कर दिया गया। मंदिर टूट सकते हैं, शहर उजड़ सकते हैं, लेकिन राम का नाम और उनका प्रभाव कभी नहीं मिटता। अयोध्या आना मेरे लिए सिर्फ एक ट्रिप नहीं बल्कि अपनी ही जड़ों को एक नए देश में ढूंढने जैसा है। उम्मीद है कि आपको भारत और थाईलैंड के इस अनोखे कनेक्शन की कहानी पसंद आई होगी। अगर आप भी यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं और यदि कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। भारत की इस शानदार विरासत को दुनिया तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को अपनों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।